हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर एरीज दैट क्या होने वाला है इस टाइम पे आप लोगों के साथ, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशंस आपको सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Now let us see what is the theme energy. Wow, we have the Empress. Hmm. I feel like Aries, this is a time जब आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में कंपेयर कर रहे हो कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, उसके पास ये है, या इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को लाइक बुरा बोल रहे हो, बट आई फील लाइक आपको कुछ चीज़ें लाइक किसी मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ कमियां रह गई है, चाहे वो आपके मैरिज में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, हेल्थ में हो, फाइनेंस में हो, एडुकेशन, वॉटेवर। आपको लगता है कि आप में कुछ कमियां रह गई है एंड लाइक आप जो कर रहे हो दैट आप एक सिचुएशन में सिर्फ नेगेटिव को देख रहे हो। जैसे एक ग्लास हाफ फिल्ड एंड हाफ फुल वाला सबको पता ही होगा, वो जो होता है कि हम लोगों का परसेप्शन, नज़रिया कैसा है। तो आप उसे हाफ खाली ही देख रहे हो, आप उसे नेगेटिव ही देख रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है, या मेरे लाइफ में ये नहीं हुआ है, या इस जगह पे मुझे एक कमी महसूस होती है। वॉट यूनिवर्स इज सेइंग इज़ दैट आप जो बोलते हो, आप जो करते हो, आप एक्चुअली उसे मैनिफेस्ट करते हो, ये सबको पता है। तो पर आपका ध्यान यहाँ पे नहीं रहता। आप कुछ बुरा बोल देते हो, फिर वैसा ही कुछ होता है एंड फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा लाइफ बुरा ही है, तो फिर वो बुरा ही होता है। सो यू हैव टू चेंज अ पैटर्न इन योर लाइफ। आप जिस एनर्जी में हो इस वक्त, वहाँ पे धीरे धीरे करके कॉन्शियस चेंजेस लेके आओ। दैट आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, आपको अपने बारे में आपका क्या सोच है, राय विचार है, ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मन में क्या बोलते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, आप अकेले में होते हो तब आप क्या सोचते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फोकस करो पॉजिटिव पे, तभी पॉजिटिव दिखेगा। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप ही लेके आ सकते हो। अब आपका सोच या आपका थॉट्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपसे अच्छा और कोई तय नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू फील अबाउट थिंग्स राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, लेट्स सी मोर हियर। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। एरीज, 3 of Wands, 7 of Pentacles। दोनों ही इमोशंस को थोड़ा बहुत हाइड कर रहे हो एक दूसरे से। आपके पर्सन डेफिनेटली किसी चीज़ के इंतज़ार में है। सही समय, सही वक्त, सही मौका। इस पर्सन को लगता है कि आप तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, या फिर बहुत से ब्लॉकेजेस है, या उन्हें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना होगा, तभी वो आपके कनेक्शन को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे, या इस कनेक्शन में यूनियन लेके आ पाएंगे। ऑल्सो उन्हें लगता है कि आपके साइड से भी कुछ ब्लॉकेजेस है जिसे आप हटा नहीं रहे हो, या आप जिसको ब्लॉकेजेस मानते ही नहीं हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहसबाजी होती है, या कुछ ना कुछ है जिसके बारे में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, बार बार उसी टॉपिक को लेके बात होती है, उसी टॉपिक को लेके प्रॉब्लम्स आते हैं, उसी टॉपिक को लेके झगड़ा होता है। एंड आई फील लाइक आपके पर्सन काइंड ऑफ स्टक भी महसूस करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हाल नहीं छोड़ना चाहते, ये लड़ना चाहते हैं, ये सिचुएशन को आपके साथ बदलना चाहते हैं, ये इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, या आने वाला समय बहुत मुश्किल होगा, या इस वक्त जो कंडीशन या सिचुएशन है वहाँ पे उन्हें कुछ अलग करना होगा इस सक्सेस को अंजाम देने के लिए। तो आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा थॉट्स से घिरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, फ्यूचर कैसा होगा, क्या सही क्या गलत,
ऑल दैट स्टफ। ब्लॉकेजेस क्या होंगे, ब्लॉकेजेस को कैसे हटाएंगे। और आपकी एनर्जी फील्स मोर लाइक आप डिटेल्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, आप मेन डिज़ायर पे फोकस कर रहे हो, दैट मुझे चाहिए क्या। तो अगर आपको इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहिए, आप बस उस पे फोकस कर रहे हो, आप बस उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, या मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, या मुझे इस पर्सन के साथ ऐसा ऐसा ज़िंदगी इमेजिन करना है। पर आप ये नहीं सोच रहे कि वो कैसे होगा, या क्यों नहीं हो रहा, या इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा क्यों है, या मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है। तो आप काइंड ऑफ डिटेल पे फोकस नहीं कर रहे, जो कुछ लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो आपके पर्सन एक्चुअली डिटेल्स पे फोकस कर रहे हैं, बारीकियों पे फोकस कर रहे हैं, पर आप मेन चीज़ पे फोकस कर रहे हो। तो आप दोनों की एनर्जी में थोड़ा सा क्लैश है, आप दोनों की एनर्जी लाइक आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो। ऑल्सो आई फील लाइक समबडी हियर हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन। तो वो आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई है यहाँ पे जिन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखा है, या रखा नहीं है शायद ऑलरेडी। बहुत से लोग हैं जो इस पर्सन से अट्रैक्टेड है या इनके आसपास है। आपकी एनर्जी इस टाइम पे सेल्फ लव पे ज़्यादा फोकस्ड रहेगी। अपना करियर, अपना सेल्फ लव, अपना अपनी ज़िंदगी, अपनी स्टेबिलिटी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, विच इज़ गुड। मैं नहीं कहूँगी ये ख़राब है, जो सही भी है, लेकिन आपको डिटेल्स पे थोड़ा सा और फोकस करना है अगर आप चाहो तो। एंड फ़िलहाल कंट्रोल ज़्यादा आपके हाथ में है नहीं, आई फील लाइक। पर कोई ब्लॉकेज या चैलेंज है तो उसे आप काइंड ऑफ उसका हल आप सोच सकते हो, या आप काइंड ऑफ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आपके पर्सन काइंड ऑफ कोई एक सल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। करियर की मैं बात करूँ, आई फील लाइक मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत ही स्लोली। या तो आप जितना फास्ट चाहते हो उतने फास्ट ये मूवमेंट्स है नहीं। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक ये बस शुरुआत है। तो आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, या आप जहाँ पहुँचना चाहते हो लाइक वहाँ पहुँचना मुमकिन बेशक है, पर आप भी बस शुरू ही किया, या फिर आप जिस तेज़ी से जा रहे हो इस जर्नी पे उसे थोड़ा और तेज़ बनाना लाइक ज़रूरी है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में, या कुछ करने में, या तो कहीं ना कहीं आपका समय या टाइम या एनर्जी, मनी कुछ है जो एक्स्ट्रा जा रहा है, लॉस में जा रहा है, जिसको कट करना ज़रूरी है। लाइक आपको काइंड ऑफ एक रियलिटी चेक लेना आपके लिए ज़रूरी है, दैट एक्चुअली सिनेरियो क्या है। बिकॉज़ आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपका इंटेंशन, आपके एक्शन सब कुछ सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन रियलिटी के साथ आपको और भी ज़्यादा अलाइनमेंट में रह के इस जर्नी पे जाना होगा। आपको ये कंटिन्यूसली चेक करते रहना होगा दैट आप प्रॉफिट में हो, आपका प्रोग्रेस और टाइमिंग सेम लाइक सेम स्पीड में आप जा रहे हो। एंड ये कंपटीशन आपका खुद से होना चाहिए, रिमेंबर, किसी और से नहीं। किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, खुद से कंपैरिजन करना है कि आप कल जहाँ पे थे क्या आप वहीं पे हो, या आप थोड़ा सा भी आगे बढ़े हो, या आप पीछे चले गए हो। तो ये कंपैरिजन आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। इस टाइम पे कैलकुलेशंस पे फोकस करना, बजट बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, हर चीज़ को पहले से प्लान करने की कोशिश करना, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ बहुत रिलैक्स्ड या कैजुअल वे में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई फील लाइक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप वेस्ट कर रहे हो, समय, पैसा, एफर्ट, एनर्जी। बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से कुछ हो नहीं रहा। समथिंग इज़ हैपनिंग हियर जो थोड़ा सा आपके स्पीड को कम कर दिया है, ठीक है। आप
आप जिस तेज़ी से जा रहे थे वहाँ पे एक असर आया है। तो उस पे फोकस करो कि वो कौन सी चीज़ है, वो क्यों है, कैसे आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं कहूँगी आपका जो डेस्टिनेशन है, आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हो वो बिल्कुल सही है, तो रास्ता बदलने की ज़रूरत नहीं है। मे बी तरीका बदलना ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी बदलना ज़रूरी है, एंड थोड़ा सा टाइम टू टाइम चेक करते रहना ज़रूरी है दैट रियलिटी के साथ आप अलाइंड हो या नहीं हो, कुछ गलत कर रहे हो या नहीं, या कुछ आपके नज़र से छूट रहा है या नहीं। बाकी थोड़ा स्लो एनर्जीज़ है, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस है, बट डोंट वरी बिकॉज आप प्रोग्रेस कर रहे हो ऑलरेडी, आप प्रोसेस में आ चुके हो। एंड इस टाइम पे कुछ बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज नहीं होगा। ओवरऑल इट विल बी द सेम एनर्जी, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रोडक्टिव हो या आप कितना प्रोडक्टिव नहीं हो उसके ऊपर। तो आपका सिचुएशन आप ही के कंट्रोल में है, मैं कहूँगी। आप जिस तरीके से इसे कंट्रोल करेंगे उसी तरीके से सिचुएशन मूव करेगा, एंड आपको रिजल्ट्स भी उसी तरीके से दिखेगा। सो अभी से लेके प्लानिंग शुरू करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर लाइक शेड्यूल सब कुछ बना लो, एंड प्लान के साथ आगे बढ़ो, डेफिनेटली हो जाएगा आपका काम। Okay, so that is what I have for you here. Thank you so much, Aries. God bless you. Take care. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट्स करना, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।